नए ट्रेडर्स ध्यान दें, इस एक सेटअप के द्वारा आप अपनी आधी गलतियां खत्म कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बिना सेटअप के साथ ट्रेड लेना। वो सिर्फ सिंपल एक सेटअप के साथ काम करिए, जो मैं इस सेटअप के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, सेटअप के बारे में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इस वीडियो में देखकर सीख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री महाकाल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे सेटअप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो नया ट्रेडर है उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। इसके लिए पैसा बनाना बहुत आसान रहता है, लेकिन पैसा बनता ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेटअप ऐसा है कि कोई भी नया ट्रेडर, बिगनर हो चाहे पुराना ट्रेडर हो, जिसने ट्रेडिंग छोड़ दी हो, लेकिन अगर शुरुआत करना चाहता हो, लेकिन ट्रेडिंग में उसको लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट लेना चाहता है, तो इस सेटअप के साथ आप जुड़ सकता है। अब इस सेटअप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 4 पॉइंट के बारे में याद कर रखना पड़ेगा इसमें आपको सेटअप के साथ जुड़ने के लिए, समझने के लिए। सबसे पहले ट्रेंड लाइन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा ईएमए के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस सेटअप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार ये सेटअप काम करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म पर आपको अपने चार्ट पर ले आकर मैं दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट खुल रखा है। सबसे पहली प्रोसेस होती है ट्रेंड लाइन को पता करना, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पैसा बनाना आसान होता है ट्रेडिंग में, लेकिन क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है, किस प्रकार उसे ट्रेंड को फाइंड करना रहता है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन बताऊंगा। ट्रेंड लाइन के बाद सेकंड सेटअप रहेगा ईएमए इंडिकेटर रहेगा। उसके बाद आप जब ट्रेड लगाओगे, ट्रेड को पंच करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में रखोगे, जिससे कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। अगर स्टॉप लॉस भी आता, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन क्या होगा, प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ धन के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा, ट्रेंड लाइन को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना। ये दूसरा पॉइंट ये होता है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसको जोड़ने के बाद एक ट्रेंड लाइन बनती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन किस प्रकार काम करती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मार्केट यहाँ पर, अब दूसरी ट्रेंड लाइन में आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट इसको कैप्चर करते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरे पॉइंट को यहाँ से जोड़ने के बाद जब यहाँ से निकलता है, तब यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो सकती है, जिससे कि आपका ट्रेंड फॉलो रहेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार उसे ट्रेड में लगाना रहता है ट्रेंड लाइन को। और सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ सके, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की काबिलियत रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो भी आप इस सेटअप का यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हो। और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है सिर्फ एजुकेशन पर्पस, कोई एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की। मैं सिर्फ आपके साथ पूरे सेटअप के बारे में एजुकेशन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ सके पैसा बनाने की प्रोसेस, ट्रेडिंग में किस प्रकार पैसा बनाया जाता है। सबसे पहले प्रोसेस को समझना रहता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग को आप लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार उसे काम करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख सकते हैं अब ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है आप देख सकते। और ट्रेंड को पकड़ना आसान बनाने के लिए ही ट्रेंड लाइन का यूज़ किया जाता है। और ट्रेंड लाइन को कब लगाना है मैं आपको सेकंड सेटअप में बताऊंगा, जिसमें क्या होगा, इसमें इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरे पॉइंट जब इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेड यहाँ से मिला है। चलिए मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। मैं इसको ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको इंडिकेटर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर EMA सर्च करना है। EMA सर्च करना हो और 3 बार इस पर क्लिक कर देना, जिससे कि तीनों इंडिकेटर 3 बार लग जाएंगे। अब आपको सेटअप करना है इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एरो से। यहाँ पर लगे हुए हैं 1, 2 और ये तीनों इंडिकेटर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको सेटिंग क्या करनी है, मैं आपको पूरी सेटिंग बताता हूँ। पहले वाला इंडिकेटर में EMA में आपको सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि EMA लगा हुआ है यहाँ पर 9 EMA, तो ये यहाँ पर 9 EMA पे यहाँ पर लेंथ में 9 लिखना है आपको। ये पहला वाला सेटअप ऐसे रहेगा, उसका कलर स्टाइल ब्लू ही रहेगा, नीले रंग का ही रहेगा। सेकंड वाले यहाँ पर ओके कर देंगे। तो सेकंड वाले सेटअप पर क्या करना है आपको, जाने के बाद जब सेकंड वाले सेटअप की सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 EMA कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर
सेटिंग को नोट कर लेना आप एक बार, जिससे कि आपको याद रहे। उसमें कलर स्टाइल में आपको कर देना है रेड, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। अब ये सेटअप हो गया सेकंड। अब ये थर्ड सेटअप, यहाँ पर 9 EMA लगा हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है 200 EMA, जिससे कि आपको ट्रेड को फाइंड कर सके। 200 लिखना है यहाँ पर, और इसका कलर चेंज कर देना है यहाँ पे स्टाइल पे जाने के बाद, और यहाँ पर आपको ग्रीन कर देना है। ये आपका सेटअप तैयार हो चुका है। 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उस सेटअप को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आपको EMA के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा तो दिया है, लेकिन EMA काम कैसे करती है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए EMA जब 9 EMA और 15 EMA काम करती है, जैसे कि 9 EMA और ये 15 EMA, इसका स्लोप होना चाहिए 30 डिग्री का। 30 डिग्री का स्लोप होना चाहिए, तब जाकर ये EMA में आपको ट्रेड मिलेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, अगर EMA इस प्रकार से काम कर रही है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहली कंडीशन ये EMA में। और आपको 3 कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिस कैंडल के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि उस कैंडल का यूज़ करके 3 कैंडल डाउन ट्रेंड में और 3 कैंडल अप ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं, और तीनों कैंडल सेम रहती है और सेम मारूभुज। मैं आपको बताता हूँ EMA पे, जैसे कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ EMA, ये 9 EMA लगा हुआ है और ये 15 EMA। आपने ये पहले से ट्रेड आपको पता होगा, लेकिन आप में इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड करना आपके लिए आसान वाली बात नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। जैसे कि एक हेमर होता है, एक कैंडल हेमर होती है, इस EMA से टच हो गए होनी चाहिए। और एक मारूबुजू टाइप कैंडल होती है जो ऐसी होनी चाहिए, और एक छोटी सी वीक वाली भी कैंडल होगी तो भी चल जाएगी। लेकिन यही वाला काम सेम डाउन ट्रेंड में होता है। जब इसका स्लोप ऐसा बनता है 30 डिग्री वाला, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर सेम यही डाउन ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ये हेमर रहता है। उल्टा वाला हेमर होता है ये मारूबुजू कैंडल होती है, एकदम फुल बॉडी, और छोटी सी कैंडल होती है जिसमें वीक भी लगी होगी तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेड कैसे फाइंड करना है, 200 EMA मैंने लगाया है, लेकिन उस 200 EMA को लगाने का मेन मोटिव क्या है, आपको ट्रेंड को फाइंड करना, और आपको ट्रेड अप ट्रेंड में लेना है या डाउन ट्रेंड में लेना है, या आप उससे पता कर सकते हैं 200 EMA से। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों कैंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ऊपर तीनों कैंडल का कि रंग कैसा रहेगा और किस प्रकार की वो कैंडल रहेगी। आप इस वीडियो में देख लेना, उस वीडियो को सेव जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और लॉस होता रहता है और प्रॉफिट बनाने में आसानी नहीं होती है, तो इस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। और मैं आपको बाद में इस पर ट्रेड लेकर भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप चलते हैं। अब मैं आपको इस 200 EMA का मेन यूज़ किस प्रकार किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, और इस सेटअप के द्वारा आप रेगुलर बेस पे 1 से 2 ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये चार्ट खुला हुआ है, ये प्रीवियस चार्ट है। प्रीवियस डाटा के हिसाब से मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्लोप बना हुआ है यहाँ पर डाउन ट्रेंड का, ये 9 EMA है और ये 15 EMA है। लेकिन अपने को यहाँ पर ट्रेड कैसे फाइंड करना है, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण बातें होती है, जिसके लिए आपको मैं 200 EMA लगा के मैं बता रहा हूँ। आप देखना यहाँ पर। अब चलते हैं, इस चार्ट को कर देते हैं 5 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके बाद मैं आपको ट्रेंड फाइंड करके बताऊँगा और कैसा प्रॉफिट होता है और किस प्रकार से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं उस ट्रेड को। आप इस वीडियो में देख लेना और इस प्रोसेस को फॉलो करना, 1 वीक पहले फॉलो करना, उसके बाद उस प्रोसेस के साथ में आप जुड़ना और उसके बाद आप ट्रेड करना, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इस ट्रेड में प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे आता है। और चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टाइम फ्रेम लगा रखा मैंने 1, 2 और 5, 15 और 100, 400 और 1 डे का चार्ट के हिसाब से। अब 200 EMA का लगाने का मेन मोटिव क्या है, इसके अंदर आपको ट्रेंड को फाइंड करना। जब भी 200 EMA के नीचे चार्ट रहेगा या कैंडल का डायरेक्शन नीचे रहेगा 9 EMA, तो आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए ही ट्रेड ढूंढना है। सबसे पहले मैं आपको यही वाली बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन बताई थी
कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ट्रेड कैसे फाइंड किया जाता है। और मैंने आपको उसके बाद ईएमए के बाद में आपको 3 कैंडल के बारे में बताया था जो आपने पहले भी सुन चुके हैं, 9 ईएमए और 15 ईएमए की स्ट्रेटेजी। लेकिन इसमें 200 ईएमए लगाने के बाद इस ट्रेड को किस प्रकार प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और पैसा बनना किस प्रकार प्रोसेस होती है, आप इसमें देख लेना एक बार। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार होती है वो काम। यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था उस कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी ये एक ट्रेड है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार उसे ट्रेंड पे लगाना है। सबसे पहला पॉइंट ये है, जब मार्केट चलता रहता है तो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट को फाइंड करना रहता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलेगा जिससे कि आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड है। 200 ईएमए से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में किस ट्रेड में ट्रेड लेना है। सबसे पहली कंडीशन ये जो ग्रीन वाली ये जहाँ पर ईएमए लगा रखी है मैंने, आज पर यहाँ देख सकते हैं ये इस ईएमए को 200 ईएमए जब इसके नीचे रहेगा मार्केट तो आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड ढूंढना है। अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट तो सिर्फ आपको अप ट्रेंड में ही ट्रेड ढूंढना है। सबसे पहली कंडीशन यही रहेगी। आपको अगर प्रोसेस को समझना पड़ेगा इसकी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले यहाँ से स्क्रीन पर। जब भी इस ईएमए के नीचे रहेगा मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड ढूंढना है, और जब भी इसके ऊपर रहेगा मार्केट तब आपको अप ट्रेंड में ही ट्रेड ढूंढना है। सबसे पहली प्रोसेस ये हो गई। अब यहाँ पर ट्रेड फाइंड कर लिया। अब मैंने आपको जो बताया था कि एक कैंडल के बारे में बताया था, 3 कैंडल के बारे में बताया था, जिसमें आपको एक हेमर, मारूबुजू कैंडल और एक वीक वाली कैंडल के बारे में बताया था, जिसमें वीक भी रहेगी तो भी चल जाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तब भी आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना जब तक उस कैंडल को क्लोज नहीं कर दे प्रॉपर तरीके से। इस टाइप से अगर कैंडल बनेगी तब जाके ही आप ट्रेड ले पाओगे। ये मारूबुजू कैंडल डाउन ट्रेंड के लिए, और ये अप ट्रेंड के लिए होगी कैंडल, और ये तीनों कैंडल होगी यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए। अब यहाँ पर आपको ट्रेड किस प्रकार फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको। ट्रेंड लाइन तो मैंने यहाँ लगा दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी है मैंने। ये ट्रेंड लाइन पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। 1-2 पॉइंट को आपको ढूंढना है सिर्फ। 2 पॉइंट ढूंढने के बाद आपको ट्रेड कब लेना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर चलता हूँ मैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं डाउन ट्रेंड का मैंने बोली थी आपसे कि जब तक ईएमए से टच होगी कैंडल उसके बाद ट्रेड लेना है। जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट आया है। आपका स्टॉप लॉस स्मॉल रहेगा और उसका 1:2 कर दीजिए, 1:5 कर दीजिए, 1:6 कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला है, आप देख सकते हैं। एक ही ट्रेड आप दिन में ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी इस ट्रेड के सेटअप के साथ में। अब मैं आपको दूसरा सेटअप इसी में दिखाता हूँ, डाउन ट्रेंड के हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको। डाउन ट्रेंड में जैसे कि ये वाला सेटअप तो नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन पकड़ने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन आप पकड़ सकते थे इस सेटअप को। ये लेटेस्ट सेटअप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे बनी हुई है। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर और दूसरा पॉइंट ये हो गया यहाँ पर। और इतने बड़े मूव को आप किस प्रकार कैप्चर कर सकते थे इस वीडियो में आप देख लेना। जब यहाँ पर एक ये कैंडल बनी है मारूबुजू, तब यहाँ पर आपको ट्रेड लेना रहेगा इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया 300-400 पॉइंट का, और आपका स्टॉप लॉस रहा है छोटा सा। 1:2 का टारगेट आया है इस ट्रेड के अंदर, सेटअप के अंदर, आप देख सकते हैं। अब मैं ये आपके डाउन ट्रेंड वाले सेटअप हो गए। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि 200 ईएमए के ऊपर है तो आपको सेटअप पे कुछ काम नहीं करना है, काम करना है अप ट्रेंड के लिए। और जब 200 ईएमए के नीचे हो तब आपको करना है डाउन ट्रेंड के लिए। 200 ईएमए के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अप ट्रेंड में ट्रेड, अभी यहाँ पर सिर्फ डाउन ट्रेंड के ट्रेड मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको सारे एग्जांपल बता देता हूँ किस प्रकार ये काम करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक सेटअप ये है जिसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड मिला है। यहाँ पर एक वीक वाली मैंने बात करी थी, वीक वाली कैंडल के बारे में आप देख सकते हैं 1:2 1:3 का टारगेट मिलता है, आराम से मिलता है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पर आपको काम करना है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सेटअप को ढूंढ पाएंगे। अब पहला दूसरा टच
पहला और दूसरा टच ये है और तीसरे टच पे ये ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल मारूबुजू बनी है डाउन ट्रेंड के लिए, तो आप यहाँ पर सेटअप में इस सेटअप को यहाँ पर जैसे कि ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर इसके ऊपर आप रखते हैं 1:3, 1:4, 1:5, जितना भी आपको ट्रेंड को खींचना है सेटअप को आप उतना खींच सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से मैं दिखाता हूँ कहीं पे सेटअप बना होगा। तो अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस जगह पे एक सेटअप बना हुआ है अप ट्रेंड का। जब 200 EMA के ऊपर है मार्केट तो आपको सिर्फ अप ट्रेंड के ही ढूंढने हैं, और 200 के नीचे हैं तो आपको डाउन ट्रेंड के ढूंढने हैं। और सबसे अच्छी प्रोसेस है जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले फुल प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा कैसे बनता है आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ वापस से स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार ये काम करता है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन में पहला टच ये है, दूसरा टच यहाँ पर है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से, और ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ से ट्रेड लेते हैं आप। इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 का टारगेट मिला है यहाँ पर 100 पॉइंट का। लेकिन अब मैं आपको इसके अंदर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बारे में ही भी बताऊंगा। आप इससे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये तो सिर्फ सेटअप है, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको इस सेटअप के बारे में जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको स्टॉप लॉस भी आपका कम जाएगा और आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे उस सेटअप का यूज़ करके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सेटअप कहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर खुला हुआ मार्केट। अब यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिला हुआ है। जब भी मैंने बताया था आपको 200 EMA के ऊपर रहेगी, तो 9 EMA का स्लोप जब भी 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड या डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड बनेगा। तो यहाँ पर अगर स्लोप ऐसा बनेगा तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन लगाना है। सबसे पहले काम रहेगा आपका ट्रेंड लाइन लगाना। जैसे कि पहला पॉइंट ये रहता है, दूसरा पॉइंट ये रहता है, और जब इस दूसरे पॉइंट को जोड़ने के बाद आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलता है। आप देख सकते हैं ट्रेड मिला हुआ है यहाँ पर। ये वाली कैंडल का यूज़ करके आप ट्रेड किस प्रकार इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपको मिला है यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट। दिन के आराम से आप 2 से 3 ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन रिवर्सल ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में जानकारी आपको बाद में बताऊंगा। उसमें भी आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके इसी ट्रेंड में अप ट्रेंड में भी रिवर्सल ट्रेड मिलते हैं। लेकिन उस ट्रेड को फाइंड कैसे करना है, जब उसमें वहाँ पर एसएल हंटिंग होती है, मैं एसएल हंटिंग के बारे में बताऊँगा आपको, तब जाके उस रिवर्सल ट्रेड को आप ले पाओगे। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, तब देखते हैं और कहाँ पर ट्रेड बने हुए हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद अब ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। मैंने जब भी बताया आपको ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए, या सबसे पहले कि 200 EMA के ऊपर होना चाहिए और 915 EMA उसके ऊपर ही होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं 915 EMA 200 EMA के ऊपर है। उसके बाद यहाँ से पहला टच है, ये दूसरा टच यहाँ पर हुआ और तीसरा यहाँ से आप क्रॉस करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप ट्रेंड में कितना अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं टारगेट 200 का मिला है और उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना छोटा रहा है आपका 30 पॉइंट का। ये सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड है। इसके साथ में किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। मैं इस वीडियो के बाद मैं आपको दूसरा जो स्ट्रेटेजी है, ये तो सेटअप है सिर्फ, इसके बाद में साथ में जिस स्ट्रेटेजी के साथ में आपको काम करना है, किस प्रीमियम पे काम करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस सेटअप में, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना और मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से वापस से।
सबसे पहले ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के बारे में, ट्रेंड लाइन, फिर ईएमए है। ईएमए कौन कौन सी यूज़ करनी है? ईएमए 9, 15 और 200। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जब 200 ईएमए के ऊपर मार्केट रहेगा तो 9 ईएमए और 15 ईएमए दोनों अगर ऊपर रहेगी तो आपको सिर्फ अप ट्रेंड के ट्रेड ढूंढने हैं, और नीचे रहेगी 200 के तो आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड ढूंढने हैं। मैंने आपको इस सेटअप के बारे में बता दिया है और इस सेटअप को आप नोट कर लेना, जिससे कि आप बाद में भी समझ सकें। उस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार ये सेटअप काम करता है। आप इस सेटअप के साथ काम कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करना हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या हेजिंग करना हो तो हेजिंग कर सकते हैं, या सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सेटअप बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस स्ट्रेटेजी के साथ में। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी के साथ में इस सेटअप को यूज़ करना। उसके बाद आप सबसे पहले इस वीडियो को समझ लेना, अच्छे से 2 से 3 बार देख लेना। नहीं समझ में आए तो वो भी 2 से 3 बार देखने के बाद बार बार देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार ये सेटअप काम करता है। ट्रेंड लाइन पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको ट्रेंड लाइन। फिर ईएमए 200 ईएमए कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और सेटिंग क्या करनी है, 200 सेटिंग के अंदर क्या करना है मैंने आपको वो भी बता दिया था स्क्रीन पर। उसके बाद ट्रेड को कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि ट्रेंड को फॉलो करना, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना, उसके बाद ट्रेड को पंच करना। तब जाकर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है, जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय श्री महाकाल दोस्तों। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।